जी नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, सिटी लॉर्ड न्यूज़। बहुत जगह से आज घूमते हुए हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे जगह पे जो कि बहुत ही गुमनाम है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इस मामले में कि ये पटना का एक ऐसा इलाका है जहां पे हिंदू मुस्लिम भाई एक भाईचारे के साथ आज से नहीं सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। और ये अशोक राजपथ का एक थाना हुआ जिसका पीरबहोर थाना नाम है। और यहाँ पे दाता पीरबहोर की मस्जिद जो कम से कम 300 साल पुरानी है। और इस एरिए के जितने भी लोग हैं वो दाता पीरबहोर पे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, काफ़ी ही भरोसा रखते हैं और अपनी सारी मन्नतों को यहाँ से मांगते हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग अचानक से इस गली में आए। एक ऐसा शिविर लगा हुआ है, सामाजिक एक कार्यकर्ता हैं शेरूनिसा जी। और शेरूनिसा वो जुझारू महिला हैं कि अपने मोहल्ले के जन जन की आवाज़ को हर एक जगह, हर घर में, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गली की साफ़ सफाई को मुद्दे को लेकर हो या किसी भी तरह की सामाजिक परेशानियां हो, उसमें वो दिन रात लगी रहती हैं अपने मोहल्ले की औरतों को कमेटी को लेके। और आज यहाँ इसी सिलसिले में उनके तरफ से जो समाज की गरीब ऐसी महिलाएं हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकती, जो अभी किसी भी तरीके से प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं करा सकती, उनके लिए इन्होंने एक ज़बरदस्त एक ऐसा मुहिम चलाया है आँखों का एक इलाज के लिए, जिससे काफ़ी महिलाएँ हमेशा त्रस्त होती हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि हर एक आदमी को आँख की कोई ना कोई बीमारी है, उससे वो टालते रहते हैं कि हमको पैसा लगेगा, हमको इलाज में डॉक्टर कुछ भी हमको ये खर्च करवा देंगे। तो ये जो अभी शिविर लगा हुआ है ये अभी श्री साई चिकित्सा के तरफ से लगा हुआ है। और काफ़ी सारे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चेकअप करने के लिए लगे हुए हैं। और जितने भी महिलाएँ यहाँ पर हैं, सर आपका एक्सक्यूज मी सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इम्तियाज आलम जी। यहाँ पर सर ये साई चिकित्सालय में जो लगे हुए हैं, इनका सर क्या मकसद हुआ अभी? इसका सर मकसद है जो गरीब सोसाइटी के जो गरीब वर्ग हैं वो कम अगर एबल हैं कैटरेक्ट का सर्जरी करवाने में, उसका फ्री में इसका सर्जरी करवाया जाता है। अच्छा, फ्री में आप सर्जरी है, ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कार्य है। और ये सारा मशीन सेटअप आपका, ये सारे चीज़ लेकर आए हैं मतलब एक ऐसा आधुनिक चिकित्सालय ये इन्होंने मोबाइल वैन के थ्रू ये कर दिया है कि सारा इक्विपमेंट हॉस्पिटल का। और आपका क्या नाम हुआ मैडम? बदरुन्निसा। बदरुन्निसा, ये आप यहाँ पे किस इलाज के लिए आए हैं? आँख दिखाने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि हमें जो एक डॉक्टर के पास एक जाना चाहिए था, एक कीमती समय लेकर और फीस देकर, वो आपको यहाँ पे शेरूनिसा जी की तरफ से आपको मिल रहा है? हाँ। ये आप उन्हीं संतुष्ट हैं यहाँ से? जी हाँ जी। और अभी यहाँ पर ये आपका जो चेकअप हो रहा है, सारे परेशानियाँ आपने डॉक्टर को बताई हैं? हाँ जी। किस तरीके से सर यहाँ देखते हैं आप? मतलब अभी जो ये निकाला सर, ये क्या हुआ इक्विपमेंट? ये टॉर्च। अच्छा, इससे आप मतलब आँखों में इस टॉर्च से जो है इसका कॉर्निया आइरिस जो है जी। उसको देखते हैं और कैटरेक्ट है या नहीं है पेशेंट का, हाँ। वो देखते हैं। और जो भी इन्फेक्शन हुआ है आँख में उसको देखा जाता है इससे। और ये मशीन किस चीज़ का है सर? ये AR है, इससे जो पावर निकाला जाता है, आँख का रोशनी कितना कम हुआ है या बेहतर है या नहीं है, उसका जांच किया जाता है। ये निकाला जाता है। जी। और ये सब क्या है सर? ये जितने लेंस है, ये लेंस है जी। लेंस अगर जिसको जरूरत लेंस का होता है उससे लेंस से हम करेक्शन करके दे देते हैं। मतलब सर अगर किसी को आंखों की अगर बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े जी तो उस सिलसिले में सर आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ इन लोग हैं अभी, और कोई अगर बहुत बड़े अगर खर्च अगर हो गए तो उसका लिए सर श्री साई नेत्रालय की तरफ से फ्री में करवाया जाता है। फ्री में करवाया जाएगा? देखिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि कॉमन बीमारियों की दवा तो कोई भी लिख देगा, कहीं भी कोई आश्रम में जाइए लिख देगा, बट इनका एक बहुत ही अच्छा भरोसा है। और शेरूनिसा जी के तरफ से ये सराहनीय कदम है कि अगर कोई बड़ी आँख की बहुत बड़ी बीमारी होती है उसका भी इलाज यहाँ फ्री में किया जाएगा। आप लोग इसी के लिए आए हैं? आप कहाँ रहती हैं? यही पास में रहती हैं। तो अभी क्या आपको आंखों में लग रहा है? आंखों में दूर की और नज़दीक दोनों ही बेकार जा रहे हैं। तो हम ये भरोसा आप पे इनके तरफ से हम आपको ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी तरह की अगर ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको श्री साई चिकित्सालय की तरफ से आपका ये इलाज को फ्री में करवाया जाएगा। उनके सहयोगी हैं सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नीतीश है जी। हाँ, ये श्री साई लाइन्स नेत्रालय के द्वारा फ्री आई कोर्स में कैंप लगता है, जो रेटिना कैटरेक्ट सारा चीज़ फ्री में देखा जाता है। अच्छा। इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। रही है आप सर यहाँ इस पे डाटा ऑपरेटर के पद पे यहाँ पे है जी। हाँ। मतलब यहाँ जो भी महिलाएं आएंगी जिनका एक नाम पता एड्रेस वगैरह होगा, बिल्कुल, तो क्या लगता है सर इनको कोई स्लिप दिया जाएगा भविष्य में किसी तरह के इलाज के लिए? किन्हीं का भी ऑपरेशन यहाँ होता है मोतियाबिंद का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री होता है। ये जनरली बाजार में अगर कोई ऑपरेशन कराएगा तो क्या कॉस्ट आती है सर इसकी? आपको सर मिनिमम से मिनिमम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएगा तो 3 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होगा जी। हाँ।
ये यहाँ देखिए, फ्री में होता है। ये फ्री में होता है, यहाँ जितनी महिलाएं हैं। देखिए एक बहुत ही ये भी एक नई चीज़ पता चली कि बाजार में किसी ये मोतियाबिंद के आँख ऑपरेशन के लिए 4 से 5 हज़ार रुपया, 3 से 5 हज़ार रुपया खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो भी डाटा यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं उनके द्वारा ये फ्री में करवाया जाएगा, कहीं कोई इसमें चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यक्रम करवा रही हैं, आँख का जो करवा रही हैं। हाँ, आँख वाले सब बैठे हुए हैं जी, अब सब चीज़ हम लोग करा रहे हैं। कैसे आपको ये अचानक दिमाग में ख्याल आया सिरुनिसा जी कि आपको किस तरीके का ये सामाजिक कार्यक्रम उठाना चाहिए? मतलब कितने लोग कहाँ खराब है, बेचारी गरीब है, मजबूर है, पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। जी, उसी से हम लोग का बात हुआ, हम लोग का अच्छे हम कहेंगे, अपने लड़का को कहा, जी, मेरा लड़का कहे कि ठीक है हम बोलवाएंगे। तो आपके का फिरोज खान। फिरोज खान। हाँ। अच्छा, ये फिरोज खान वही हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं आती है, दाता हाँ, पीर हाँ, मस्जिद में हाँ, काफी, सामाजिक कार्यक्रम में रहते हैं। जी, फिरोज खान हुए। जी जी। तो कैसा लगा कि आप बिना इतने सोशल जानकारी के रहते हुए, आप बिना किसी मीडिया, बिना किसी पब्लिक को बुलाए, आप ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजर करवा रहे हैं एक छोटे से मोहल्ले में? क्या सोच के लगा आपको, किस तरीके का ये फील हो रहा है आपको, अनुभव हो रहा है? हमको बहुत से लोग, जैसे वार्ड नंबर 41 के हम कहीं से भी गुजरते हैं तो हमको नेता करके बुलाते हैं, तो उस आदमी को बोलता हम नेता नहीं, आपके भाई हैं, बेटा है, भतीजा है। जी जी, नेता नहीं है। जो मेरा संस्कार है, जो मेरा सेवा का अधिकार बनता है, वो हम करते हुए आए हैं शुरू से। जी, वो मेरे दादा भी ने किए हैं, मेरे फादर मरूम भी किए हैं। उसका जब से हमने होश संभाला है 20-25 साल से, तब से हम भी अपना सेवा कर रहे हैं। चाहे किसी गरीब लड़की का शादी हो, कोई बीमारी दुखी हो, कोई मर गया हो, किसी के 6 बूढ़े में 24 घंटा हम अवेलेबल खड़े रहते हैं। हमारे घर पर कोई भी जिस घड़ी रात में आएगा, सुबह में आएगा, हम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 41 में विकास नहीं हुआ। जैसे विकास का मतलब वार्ड काउंसिलर क्या कर सकता है? ज़्यादा ज़्यादा ही ना करेगा, नाली साफ करवा देगा, लाइट लगा देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 41 में विकास नहीं हुआ है। बहुत से गरीब तबके का राशन नहीं मिलता है, बहुत से गरीब को विधवा पेंशन। माँ और बेटे दोनों की ऐसी सादगी है कि कम से कम 100 से अधिक जो स्त्रियां हैं वो लाभान्वित हो रही हैं, और कहीं से कोई घमंड और कोई दंभ नहीं, जो वास्तविक स्थिति उन्होंने बताया। और इनके बगल के कुछ लोग हैं और जो ये शिविर में भी साथ दे रहे हैं, बात करते हैं उनसे। जी सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शादाब अकरम हुआ जी। मैं इस वार्ड नंबर 41 का निवासी हूँ। लगभग 20-25 साल से देख रहा हूँ मैं। ये आग का शिविर जो है पहली बार लगा है। चलिए, ये मतलब इस मोहल्ले में ये एक सराहनीय कदम है कि पहली बार एक लगा है आँख का शिविर। हाँ, ये पहली बार लगा है। और आप लोग को पता है कि आँख जो होता है बूढ़ी औरतों में इग्नोर कर देती है। जी जी। और सिंपल फिजिशियन में 100-200 रुपये लगता है। आँख का जांच कराने जाइएगा डॉक्टर के पास तो कम से कम 500-1000 रुपये लगेगा। जी। तो यहाँ पे आप आइए, फ्री में यहाँ पे जांच हो रहा है। 500-1000 रुपये आपका तो कट टू कट आपका बचेगा ही। और यहाँ पे एक मतलब नंबर 1 पोजीशन के नेत्रालय है, अच्छा जांच हो रहा है। और बाद में अगर टेस्ट में आता है कि उसमें मायोपिया है या कुछ भी है, उसका जांच फिर फ्री में होगा। जी। तो लगभग एक पूरा अच्छा पैकेज है जो मुफ्त में दिया जा रहा है गरीब औरतों के लिए। सर, ये गरीब औरतों हैं तो मतलब कोई अगर जेंट्स चाहें तो नहीं करा सकते? नहीं, गरीब औरतों का क्या होता है, मैं इसलिए बोला क्योंकि उसमें औरतों में ज़्यादा इसको इग्नोर किया जाता है। जी। परिवार में आप देखोगे तो औरत अपनी बीमारी को ज़्यादा बताती नहीं है हमारे। जी, चलिए, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा को समझा इन्होंने और बताया कुणाल जी की तरफ से कि सारी गृहिणियां चाहती हैं कि बस जो भी खर्च हो अपने पति और अपने बच्चों पे खर्च हो, अपनी परेशानियों को छुपा लेती हैं। लेकिन कुणाल जी की तरफ से ये जो काम किया गया और जो इन्होंने बताया भाई साहब। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुणाल जी को धन्यवाद करते हैं कि ये शिविर लगाया इन्होंने, और आगे भी ये काम जो सराहनीय काम है इनको करते रहे। ये नहीं कि एक बार हुआ फिर बंद हो जाए, ये धीरे धीरे। और मुझे उम्मीद है, मैं सालों से देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ कि कुणाल एक सोशल एक्टिविस्ट है और ये गरीब जनता के भले के लिए काम करता है। जी। और ये करता रहे, हमारा साथ है और हमारा दुआ भी इसके साथ है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक यूथ वर्ग के दिलों में जगह बनाना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। रिस्पेक्ट कमाया नहीं जाता, रिस्पेक्ट को बनाया जाता है। और जो रिस्पेक्ट, जो आदर कुणाल जी इस काम के लिए बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये मिलते भी है यहाँ पर। जी, आपने यहाँ पे इलाज कराया? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद जी। तो क्या लगा आपके आँख में, बताएं तो उन्होंने क्या बताया? चश्मा लिख दिए। यहाँ एक और पर्सन आए हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम नदीम हुआ। जी जी। यहाँ सर जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद फिरोज और उर्फ कुणाल जो हैं, उनके तरफ से
एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो कि अमूमन मोहल्ले में नहीं देखा जाता, वो भी विशेषकर स्त्रियों के प्रति। तो इसमें क्या आपका ख्याल है? समाज में इस तरह का काम होना चाहिए, गरीबों की मदद हो रही है, लोगों की सहायता हो रही है, सहयोग हो रहा है। ये सब इस तरह का काम होने से काफ़ी अच्छा होता है, लोगों की मदद होती है, लोगों के बीच में उनका नाम और शोहरत भी होता है। जी, और इस मतलब एक छोटे से ऐसे मोहल्ले में ऐसा जागरूकता अभियान बिना किसी प्रचार के, आजकल तो सर एक हॉस्पिटल में किसी को केला भी देने जाते हैं तो 4 आदमी फ़ोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ बिना किसी जानकारी में इतने स्त्रियों का भला हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ही हुआ समाज का भला करना। सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज का भला करते रहते हैं हमेशा। ये अभी नहीं है, हमेशा कोरोना के टाइम में भी इन्होंने हज़ारों लोगों का मदद किया है, कर रहे हैं। ये बस मदद करने के पीछे इनका मकसद है कि किसी तरह लोगों की भलाई हो सके, यही सब काम कर रहे हैं। ठीक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर मेरी माँ अगर वार्ड काउंसिलर प्रत्याशी में खड़ी हो रही हैं तब भी मैं अपने जनता के लिए करता हूँ, सब समाज के लिए करता हूँ। कुछ हो जाएंगे तो अच्छे ढंग से करूँगा मैं, इसलिए कि सेवा ही संस्कार है। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि जहां लोग अपने प्रचार और अपने चुनाव के लिए लोग इतने तामझाम और इतने बनावट के साथ किसी कार्य को अंजाम देते हैं, और यहाँ बिना किसी तामझाम के ही इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और कुणाल सर, ये जो अभी नगर निगम की जो गंदगी, इसके में क्या बोलिएगा? नगर निगम में गंदगी है, देखिए नगर निगम में गंदगी रहे या नहीं रहे, हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 41 में उसको ध्यान नहीं दिया जाता। जी, जब ये चापाकल यहाँ पर था, आइए दिखलाते हैं। हाँ जी, जब ये चापाकल था तो ये चापाकल को हमने बोला कंचन देवी को, जी वर्तमान में जो पार्षद है, हाँ वर्तमान में जो पार्षद है, हमने उसको बोला 2017 में जीत के आई थी, तो यहीं पर मेरी माँ से आशीर्वाद भी ली थी, मेरी माँ उसको आशीर्वाद भी दी थी। तो मेरी माँ बोली कि मेरे घर में बोरिंग है, जब पानी ख़त्म होता है तो मैं लाइन चालू करके पानी दे देता हूँ, लेकिन कम से कम गरीब तबके लोगों को ये वाला चापाकल बना देते। मेरी माँ को आश्वासन दे के गए कि माँ जी हम वार्ड काउंसिलर में बन गए हूँ, अब बनने के बाद सबसे पहले चापाकल हम लगाऊंगा। तो आज जो 5 साल गुजरने वाला है, करकाल भी पूरा हो गया 5 साल वार्ड काउंसिलर का, वो चापाकल नहीं लगा। देखिए, एक नई जानकारी आई है। मैं सभी नगर निगम के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस छोटे से मोहल्ले में आए। दाता पीर बहोर, जो कि बहुत ही जानी मानी एक सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, जहाँ पे लोग मन्नतें मांग के, अपनी दुआएं मांग के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और यहाँ एक ऐसे मोहल्ले जहाँ पे एक चापाकल जो है ये काफ़ी सालों से ख़राब पड़ा है, और बहुत सारे परिवार को यहाँ पे कोई अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि वार्ड काउंसलर जो है ध्यान देंगे, और नगर निगम के पदाधिकारी भी इस सिलसिले में करेंगे। और कुछ पूरे मोहल्ले में गंदगी भरी हुई है, स्ट्राइक टूटा भी अभी स्ट्राइक के बाद भी ये है कि स्ट्राइक के कारण हमको फ़ोन करना पड़ता है। तो जो बात हकीकत, हमको फ़ोन करना पड़ता है कि लाइट ख़राब है, नाली गंदा है। तो वार्ड काउंसिलर का मतलब क्या होता है कि कोई जनता फ़ोन करे ना करे, लेकिन कम से कम नाली अपने से साफ़ करा दें, जी लाइट ठीक करा दें, गरीब गुरबा का जो योजना आता है वो योजना का लाभ पहुँचाए। लेकिन फ़ोन करने से आपकी समस्या दूर होती है कि उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है? होता है, लेकिन इग्नोर होता है, लेकिन फिर बाद में किया जाता है। तो इसीलिए एक तय सीमा पर एक कोई ऐसी कार्य प्रणाली पद्धति अभी नहीं बनी है कि हर एक मोहल्ले में स्वतः ही ये काम हो जाए। हाँ, ये तो नहीं होता। दूसरा, इसीलिए समाज के लोगों ने बोला है, यंग लड़का लोगों ने बोला है, बड़े बुजुर्ग ने बोला है कि अगर आप वार्ड काउंसिलर के इलेक्शन में खड़ा कर रहे माँ को, तो पहला अधिकार आपका बनता है जी, किसी का अधिकार नहीं बनता। इसलिए कि हम रहे या नहीं रहे, लेकिन जनता के लिए अवेलेबल रहता है। चलिए, देखिए, एक नई जानकारी है कि अभी जो सराहनीय सामाजिक कार्यक्रम के द्वारा अभी एक जो नवयुवक से मिले, और ये लोगों के दिल में जुड़ते जा रहे हैं। और हमने पहले ही बताया कि आदर कमाया नहीं जाता, आदर लिया जाता है स्वतः ही। तो ये इस दिशा में इनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। चलिए ठीक है, इसी के साथ अपने हम शब्दों को विराम देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कुणाल जी इसी तरह सामाजिक कार्यक्रम को करते रहेंगे, और कम से कम हमें इस चैनल को जानकारी देते रहेंगे, ताकि हम इनकी आवाज़ को जनता तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।